हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऊर्जा है, शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती और प्रभावित करती है। धर्मशास्त्र में आसमानी ताकतों का जिक्र है, पावर फ्रॉम स्काई। वे ताकतें जो कई बार मनुष्य को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 13वां सामान्य सप्ताह 2 जुलाई 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 तथा 8 से 21 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 34 तक। जो व्यक्ति गुलाम है, दास है, चाहे वह दुष्ट आत्मा का हो, बुरी आदतों का हो, हम ऐसे व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुरी आदतों से ग्रसित है, जिसकी आत्मा उसके अंदर व्याप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति आत्मघाती होता है। अपने शरीर का अपना ही नाश करता है। आज के सुसमाचार में 2 अपदूत ग्रस्तों की बात कही गई है जो आत्मघाती थे और वे दुष्ट शक्ति, दुष्ट आत्मा, बुरी प्रभाव से ग्रसित थे। दुष्ट आत्मा उसे पूरी तरह से बांध रखा था। उनका ईसा के साथ सामना होता है। जो सवाल समुद्र में आंधी के उठने और शांत होने पर शिष्यों ने उठाया था कि आखिर में यह कौन है, ईसा कौन है, उसी का जवाब शास्त्र में हमें मिलता है कि ईसा मुक्तिदाता है। ईसा अपदूत ग्रस्तों को मुक्त करने आया। जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थे, ग्रसित थे, बंधे हुए थे, ईसा उनको आजाद करने के लिए आया। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हम किस तरह की शक्तियों से घिरे हैं। विशेष करके कौन कौन सी नकारात्मक ताकतें, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक बुरी आदतें हमारे चारों ओर हैं। कुछ ताकतें दृश्यमान हैं, दिखाई देती हैं, शत्रु का पता चलता है, पर कुछ ताकतें दिखाई नहीं देती, जो हमारे विरुद्ध काम करती हैं, जो हमारा विनाश चाहती हैं, जो हमारे लिए घातक हैं, अशुभ हैं। इन्हीं को हम अपदूत ग्रस्त कहते हैं। धर्मशास्त्र में अपदूत या अपदूत ग्रस्त की बहुत चर्चा है। फॉलन एंजल, वे अपदूत या वे गिरे हुए दूत, वे ताकतें और शक्तियां जो हमें गिराती हैं, जो हमारा विनाश चाहती हैं। इसलिए जब ईसा ने इन 2 अपदूत ग्रस्तों का सामना किया तो वह उन्हें डांटा। समुद्र में उठी हुई आंधी और ये आसमानी ताकत
नकारात्मक शक्तियाँ, अपदूत ग्रस्त जो लोगों को प्रभावित करती हैं, जो लोगों को बांधी हैं, जो लोगों को और नीचे गिराती हैं, प्रतीकात्मक रूप से ईसा उनको डांटते हैं। ईसा मुक्तिदाता हैं, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए आप इस विषय पर चिंतन करें कि कई सारी बुरी आदतों से मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग ग्रसित हैं। वे लोग जो बुरी आदतों के शिकार हैं, वे लोग जो कई तरह की आसमानी ताकतों, उन सभी ताकतों से जो दिखाई नहीं देते पर उनसे प्रभावित हैं, दुष्ट आत्मा की ताकतों से, अंधविश्वास से, अल्पविश्वास से, जादू टोना, ओझा सोखा, इन सब से। और वे लोग जो आत्मा रहित मालूम पड़ते हैं, उनके अंदर की आत्मा मर चुकी है। आत्मा तो मरती नहीं, फिर भी जिस व्यक्ति में आत्मा का निवास का मालूम नहीं पड़ता, शरीर केंद्रित, मन केंद्रित और बुराई केंद्रित, तो वह व्यक्ति आत्मघाती हो जाता है, स्वयं के शरीर को चोट पहुंचाता है, स्वयं के मन को, जीवन को कभी वो आग में गिराते हैं, पानी में गिराते हैं। तो ये सभी ताकतों को हम सामूहिक तौर पर आसमानी ताकत कहते हैं। आप उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो परिवार में, समाज में अपने प्रियजनों से अलग हैं, ईश्वर से भी दूर हैं। ऐसे लोग जो शरीर में तो जीवित हैं पर मानसिक रोगी हैं, कई तरह की बुराइयों से ग्रसित हैं, विक्षिप्त हैं, मानसिक रोग से बुरी तरह से प्रभावित हैं और कई तरह की छिपी हुई ताकतें उन्हें प्रभावित करती हैं। वे अकेले रहते हैं, उदास, निराश, हताश। इसी को धर्मशास्त्र में खंडहरों में रहना कहा गया है। वे चिल्लाते हैं, वे खुद को घायल करते हैं, उनके वचन में हिंसा है, जीवन में हिंसक है और वे पशु तुल्य हो गए हैं। पशु का स्वभाव उनके अंदर आ गया है। धर्मशास्त्र में मनुष्य सृष्टि का केंद्र है, इसलिए अपदूत कहते हैं कि हमें सुअरों में भेज दीजिए। ईसा उनको सुअरों में भेज देते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य केंद्र है और मनुष्य ईश्वर का ही प्रतिरूप है। ईसा मनुष्य को छुड़ाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं। इसलिए ईसा दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, बुरी ताकतों को डांटते हैं। आज हम इस शिक्षा पर चिंतन करें कि ईसा हमें मुक्त करने आए। ईसा की शिक्षा में मनुष्य केंद्र है। कई बार हम पशुओं का, जिन्हें हमें देखभाल करनी है, ख्याल करना है, पर मनुष्य को तो ख्याल नहीं करते, मनुष्य की देखभाल नहीं करते, पशुओं की, दूसरे जीवों की करते हैं। हमें सारी सृष्टि की सेवा करनी है, पर मनुष्य सृष्टि का केंद्र है, क्योंकि मनुष्य और सभी को सकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सकता है। ईसा हमें मुक्त करने के लिए आए, हर तरह की बुरी आदतों से, आसमानी ताकतों से। हम प्रभु के साथ जुड़ें, उन लोगों को समर्पित करें जो ईश्वर से, परिवार से, लोगों से दूर हैं, कट चुके हैं और
बुरी शक्तियों के अधीन हैं। प्रभु यीशु मुक्तिदाता हमें आज़ाद करें और पवित्र आत्मा से सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दें। आमीन।